हेलो एंड वेलकम टू द 10th पार्ट ऑफ फाइवर गिग रिव्यू सीरीज। आज की इस वीडियो में मैं कुछ और अकाउंट्स को रिव्यू करूंगा और उनको उनकी मिस्टेक्स बताऊंगा कि वो कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं और कैसे वो इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद शॉन अहमद। ओवरऑल अगर आपका प्रोफाइल देखें, जैसे कि यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर, बायो या फिर अबाउट मी सेक्शन, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी देख ली हैं और आपने इनको बहुत ही अच्छे से सेटअप किया हुआ है। प्रोफाइल पिक्चर में अगर आप चाहते हो तो आप अपनी पिक्चर जरूर लगा सकते हो, क्योंकि जो एक ह्यूमन फेस होता है उससे बेहतर एंगेजमेंट आती है। बाकी आप यूज करने को लोगो भी यूज कर सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप अपनी पिक्चर यूज करें। और यहाँ पे मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप इंट्रो वीडियो भी यहाँ पे लगाएं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंट्रो वीडियो का फीचर अभी सभी सेलर्स को अवेलेबल है। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप इंट्रो वीडियो जरूर बनाएं और उसको भी अपने प्रोफाइल पे लगाएं और उससे और भी बेहतर एंगेजमेंट आएगी। एक इंट्रो वीडियो आपने कैसे बनानी है और कैसे उसको यूज करना है, ये सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में शेयर की है। अगर आप चाहते हो तो आप इसको देख सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही गिग बनाई हुई है, हालांकि आप इससे भी ज्यादा बना सकते हो और एज अ न्यू सेलर आप मैक्सिमम 4 गिग्स बना सकते हो। इसीलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करो और ट्राई करो कि मैक्सिमम 4 गिग्स आप बना लें, क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर 100 गिग्स में से एक गिग आपकी है तो सर्च रिजल्ट्स में अपीयर होने का जस्ट 1% चांस है। अगर वहीं पे 100 गिग्स में से अगर आपकी गिग्स 4 होंगी तो वहाँ पे आपके चांसेस ज्यादा होंगे। इसीलिए अगर पॉसिबल हो तो आप यहाँ पे 4 गिग्स ही बनाएं और उससे आपके ज्यादा चांसेस रहेंगे कि किसी न किसी गिग पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग जाए। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग। स्टार्टिंग विद योर गिग टाइटल, तो जिन कीवर्ड्स को आपने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट या फिर आई कैचिंग सोशल मीडिया पोस्ट, इनमें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। और ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कंपटीशन हो, आई कैचिंग सोशल मीडिया पोस्ट में यहाँ पे 87,000 प्लस गिग्स है। और वहीं पे अगर बात करें दूसरे कीवर्ड की, जो कि है सोशल मीडिया पोस्ट, तो इस पे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। इसलिए आपने जिन भी कीवर्ड्स को यहाँ पे टारगेट किया हुआ है उनमें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है और यहाँ पे आपके गिग रैंकिंग होना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कीवर्ड्स को चेंज करें और उसके लिए आप पहले कीवर्ड रिसर्च करें। अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करें जिनमें की कंपटीशन कम हो और बायस भी हो। उन कीवर्ड्स को फाइंड करके आप मिनिमम 2 या 3 कीवर्ड्स को टाइटल में भी इंक्लूड करें, क्योंकि टाइटल यहाँ पे मेन चीज है और एसईओ में टाइटल का सबसे मेन रोल होता है। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग इमेज। ओवरऑल देखें तो आपने बहुत ही अच्छी गिग इमेज बनाई हुई है और आपने सब कुछ बहुत ही क्लीन और मॉडर्न रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हम जरूर कर सकते हैं, जैसे कि ये सोशल मीडिया के जो आइकन्स हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के, इनको आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। और जो आपकी मेन चीज है, जो कि आप अपना काम शो करवाना चाह रहे हो, जैसे कि जो आपने बैनर्स लगाए हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ बैनर्स रिपीट भी हो रहे हैं, इसीलिए आपको इनको इतना ज्यादा छोटा करके रखने की जरूरत नहीं है। ट्राई करें कि इसको थोड़ा बड़ा करें ताकि क्लाइंट दूर से भी इसको देख पाए। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने जितने भी बैनर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं इनको थोड़ा अपस्केल करें और उससे ये ज्यादा बेहतर नजर आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि आपने सेकंड गिग इमेज में बड़ा करके दिखाया हुआ है और ये देखने में अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप ट्राई करें कि अपनी फर्स्ट इमेज में भी इसको इतना ही बड़ा करके दिखाएं, ताकि अगर कोई क्लाइंट दूर से भी देखे तो उसको वो चीज समझ आ जाए कि आपके डिजाइन कैसे हैं और आप क्या काम करते हो। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। ओवरऑल देखें तो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन भी बहुत ही अच्छी लिखी हुई है और इसमें ऐसा कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है जो कि हमें ठीक करनी चाहिए या फिर कोई हमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। जो चीज मैंने आपको बताई है कि आपने कीवर्ड्स अच्छे नहीं किए हुए और आपकी गिग इमेज जो है वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, जैसे कि वो बहुत दूर है और क्लाइंट उसको इतने अच्छे से देख नहीं पा रहा है। इसीलिए आप इन चीजों को जरूर चेंज करें, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च करने के बाद अच्छे से कीवर्ड फाइंड करें जहाँ पे कंपटीशन कम हो, उनको टाइटल में इंक्लूड करें और उसके बाद अपनी गिग इमेज को अपडेट करें और इससे इंशाल्लाह आपको बेहतर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं उबैद रजा। सबसे पहले देखें अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक प्रोफेशनल हेडशॉट इमेज नहीं है, ये में भी कोई सेल्फी है और इसमें कैमरा एंगल ठीक नहीं है, जैसे कि कैमरा एंगल आपकी आईज के नीचे है और इसीलिए आप नीचे देख रहे हो, जो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए अगर आपके लिए पॉसिबल है तो इसको चेंज करें और कोई प्रोफेशनल हेडशॉट बनवाएं जिसमें कि आप स्ट्रेट कैमरा की तरफ देख रहे हो और कैमरा एंगल भी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं आपका बायो। जो आपने यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, रियल एस्टेट लैंडिंग पेज एक्सपर्ट, ये बहुत है। आपने जो चीज आगे लिख दी है, योर सेटिस्फेक्शन ग्रंटेड, इसका यहाँ पे कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये आपका बायो है जहाँ पे आपने थोड़ा सा अपने बारे में एक्सप्लेन करना है और यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन ग्रंटेड ये लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। दरअसल जो इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, इससे पता चल जाता है क्लाइंट को कि आप कितने ही प्रोफेशनल हो और इसीलिए फिर वो आपको ऑर्डर्स ही नहीं देते हैं। आप सिंपली यहाँ पे यही लिखो, रियल एस्टेट लैंडिंग पेज एक्सपर्ट एंड दैट्स इट। इसके बाद देखते हैं आपका अबाउट मी सेक्शन। ओवरऑल बात करें तो आपका अबाउट मी सेक्शन भी ठीक ही है और इसमें कोई इतनी ज्यादा मिस्टेक्स नहीं है जिसकी वजह से कि क्लाइंट पे बुरा इंप्रेशन
कंपटीशन बढ़े, इसीलिए अभी हमें इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं आपकी गिग। स्टार्टिंग विद योर गिग टाइटल, तो जो कीवर्ड्स को आपने टारगेट किया हुआ है जैसे कि रियल एस्टेट एजेंट लैंडिंग पेज और इन्वेस्टर वेबसाइट। यहाँ पे इन्वेस्टर वेबसाइट में तो इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट एजेंट लैंडिंग पेज में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। जिन भी कीवर्ड्स पे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है वहाँ पे एज अ न्यू सेलर आपका ग्रो होना बहुत ही मुश्किल होता है और आपको रैंकिंग मिलना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। अभी अगर देखें तो आपने रियल एस्टेट एजेंट लैंडिंग पेज को ही टारगेट किया हुआ है, क्योंकि आपने अपनी गिग इमेज में भी उसी को इंक्लूड किया है। जैसे कि आप देख रहे हो कि अपनी गिग इमेज में आपने जो कीवर्ड लिखा हुआ है वो है रियल एस्टेट लैंडिंग पेज, और इसमें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। आपने जो लो कंपटीशन कीवर्ड को टारगेट किया है जो कि है इन्वेस्टर वेबसाइट, उसको आपने अपनी गिग इमेज में इंक्लूड भी नहीं किया है। सेकंड, अगर ओवरऑल आपकी गिग इमेज को देखें तो इसमें भी आपने इतना अच्छा डिजाइन नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपने रियल एस्टेट लैंडिंग पेज में बहुत ही कम स्पेसिंग रखी हुई है और इसको आपने टिल्ट भी कर दिया है, मतलब कि ये देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है। और आपका बैकग्राउंड भी बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड आपने चूज किया है, जिसका कलर भी आपने बहुत ही ब्राइट रखा हुआ है। इसके अलावा जो आपने डिजाइन एंड रीडिजाइन लिखा हुआ है इसको भी आपने स्क्रिप्ट फॉन्ट में लिखा है, जो कि इतनी आसानी से पढ़ा नहीं जा रहा है, जबकि आपको यहाँ पे सिंपल और मॉडर्न फॉन्ट्स का यूज करना चाहिए जो कि दूर से भी इजीली पढ़े जाए। इसके अलावा जो आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर लगाई हुई है ये भी कोई प्रोफेशनल पिक्चर नहीं है, आपने कोई टी शर्ट में अपनी पिक्चर उठाई है, उसी का बैकग्राउंड रिमूव किया है और उसको आपने यहाँ पे लगा दिया है। ट्राई करें कि एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर बनवाएं और उसी को यहाँ पे भी यूज करें और अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे भी यूज करें। ओवरऑल आपको अपने डिजाइन को बेहतर करने की जरूरत है। अभी ये डिजाइन बहुत ही बेसिक है और एज अ न्यू सेलर इस डिजाइन से आप क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकते। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। ओवरऑल देखें तो आपने डिस्क्रिप्शन भी काफी अच्छी लिखी हुई है। इसमें यहाँ पे जो पार्ट है फॉलोइंग आर द मेन कस्टमर्स, और आपने नीचे लिख दिया है एजेंट्स, हाउस सेलर्स, हाउस बायर्स एटसेट्रा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको बहुत ही स्पेसिफाई कर रहे हो। और हो सकता है कि कोई ऐसा क्लाइंट भी आपके गिग पे आए जो कि इनमें से ना हो, लेकिन उसको कोई लैंडिंग पेज चाहिए हो, तो वो ये पढ़ के आपको ऑर्डर नहीं देगा। इसीलिए आप इस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दें और बाकी डिस्क्रिप्शन आपने काफी अच्छी लिखी हुई है। मेनली आपको अपने टाइटल में कीवर्ड्स चेंज करने की जरूरत है और उसके साथ ही अपनी गिग इमेज भी चेंज करने की जरूरत है। ये करने के बाद इंशाल्लाह आपको बेहतर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सरफराज। आपने अपना यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर और बायो बहुत ही अच्छे से सेटअप किया हुआ है। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ पे जरूर जूम कर सकते हो जिससे कि बेहतर व्यू आएगा, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो आपने छोटी सी प्रोफाइल पिक्चर व्यू में अपनी फुल पिक्चर लगाई हुई है जो कि इतनी अच्छी नहीं लग रही है। इसके बाद देखते हैं आपका अबाउट मी सेक्शन। आपने अपने अबाउट मी सेक्शन में बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स की हुई हैं, जैसे कि कुछ आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं और कुछ में आपने बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। जैसे कि आपने शुरू में ही लिखा है प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग एंड डॉक्यूमेंट डिजाइनर, और उसके बाद आपने ग्रीटिंग्स लिखा है जहाँ पे ग्रीटिंग्स के स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं। इसके अलावा आपने नेक्स्ट लाइन में फिर से कुछ कीवर्ड्स को इंक्लूड किया है, लेकिन यहाँ पे भी आपके कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, जैसे कि इन दी एंड आपने यहाँ पे एंड नहीं लिखा है। इसके अलावा भी बहुत सी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं इसमें, जो कि आप चैट जीपीटी से रीराइट करवा के यहाँ पे ठीक कर सकते हो। इसीलिए आप इसको कॉपी करो और चैट जीपीटी से ग्रामेटिकली लिखवा के यहाँ पे फिर से पेस्ट कर लो। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग। स्टार्टिंग विद योर गिग टाइटल, तो जो यहाँ पे आप सर्विस ऑफर कर रहे हो, जैसे कि आप असाइनमेंट्स या फिर होमवर्क वगैरह करके दोगे, तो ये वाली चीजें फाइवर पे अलाउड नहीं है। और हो सकता है कि जब भी आप अपना पहला ऑर्डर करोगे तो तभी आपको वार्निंग आ जाए या फिर आपका अकाउंट फ्लैग्ड हो जाए। अगर आप फाइवर के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एकेडमिक सर्विसेज फाइवर पे अलाउड नहीं है। इसके अलावा देखें अगर आपकी गिग इमेज, तो ये गिग इमेज भी बहुत ही बेसिक है और इसमें कोई भी इतना अच्छा डिजाइन नहीं है जो कि कोई भी क्लाइंट इसको क्लिक करेगा। एक्चुअली आपने जो भी इसमें फॉन्ट यूज किया है और कलर कंट्रास्ट यूज किया है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है और कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा है। इवन के इसको इतना जूम करके भी दिल नहीं कर रहा है कि मैं इसमें कुछ भी पढ़ूं, जबकि क्लाइंट को ये बहुत ही छोटी दिख रही होती है और कोई भी क्लाइंट मुझे नहीं लगता है कि इस पे क्लिक करेगा। इसीलिए आपको ये गिग इमेज पूरी तरह चेंज करने की जरूरत है। उसके लिए आप ट्राई करें, अपने कंपेटिटर फ्रीलांसर्स को देखें और चेक करें कि उन्होंने कैसी गिग इमेजेस बनाई हुई हैं, उनसे इंस्पायरेशन लेके उनसे भी अच्छी गिग इमेज बनाएं और उसको यहाँ पे अपडेट करें। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। आपकी डिस्क्रिप्शन में भी बहुत ही ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं और जैसी सर्विस आप यहाँ पे ऑफर कर रहे हो, पहली तो बात ये है कि ये अलाउड ही नहीं है। अगर फिर भी आप ये सर्विस ऑफर कर रहे हो तो इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होना आपके लिए रेड फ्लैग्स हैं, क्योंकि अगर कोई भी क्लाइंट आएगा तो वो देखेगा कि आपकी इंग्लिश कैसी है और उसको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि आपकी कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि वो आपसे कोई भी एकेडमिक वर्क करवाएगा। और जस्ट ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, इसमें आपने बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स भी की हुई हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वही गारंटीड और नीचे फिर से लिख दिया है गारंटीड सेटिस्फेक्शन ऑफ माय क्लाइंट्स, या नीचे आपने जो प्रूफ रीडिंग लिखा है उसके स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम मिला के देखें तो आपकी डिस्क्रिप्शन पूरी तरह चेंज करने की जरूरत है। और अगर आपको नहीं पता है कि एक अच्छी डिस्क्रिप्शन हमने कैसे लिखनी है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो और इसमें मैंने
मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि एक अच्छी डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं फैजान रऊफ। ओवरऑल अगर आपका सेलर प्रोफाइल देखें, जैसे कि आपका यूजर नेम, बायो या फिर अबाउट मी सेक्शन, ये सारी चीजें आपने बहुत ही अच्छे से सेटअप की हुई हैं, लेकिन जो आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है आप इसको जरूर चेंज कर सकते हो और कोई एक स्ट्रेट फेस हेडशॉट यहाँ पे अपना अपलोड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे तो आपने जो प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है इसमें आपका फेस टिल्टेड है और इसीलिए ये इतना प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। सो अगर आपके पास कोई भी ऐसी पिक्चर है जिसमें कि आप स्ट्रेट इनटू द कैमरा देख रहे हो और आपका फेस भी स्ट्रेट है तो उसको यहाँ पे आप जरूर अपडेट करें। इसके बाद देखते हैं आपके गिग। स्टार्टिंग विद योर गिग टाइटल, तो आपने इसमें बहुत से कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है और आई नो के इस कैटेगरी में सभी सेलर्स ने इसी तरह कीवर्ड्स को टारगेट किया है, लेकिन आपको समझना चाहिए क्योंकि सभी सेलर्स ने ऐसे ही टारगेट किया हुआ है, इसीलिए इसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है और इसमें आपकी रैंकिंग जब तक नहीं होगी तब तक आपको ऑर्डर्स नहीं आने वाले। सो अगर आप इन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हो तो आपको अपनी बाकी सारी चीजें बहुत ही अच्छे से सेटअप करनी पड़ेंगी। इसीलिए अभी देखते हैं आपकी गिग इमेज। आपने अपनी गिग इमेज भी ठीक ठाक बनाई हुई है, मतलब कि इसको जरूर इंप्रूव किया जा सकता है और ऐसा नहीं है कि ये आपने कोई बेस्ट गिग इमेज बनाई है। इसमें जरूर कुछ डिजाइन मिस्टेक्स हैं जिनको कि आपको ठीक करना चाहिए, जैसे कि आपने ये बुलेट पॉइंट्स लिखने के लिए जो कलर्स यूज किए हैं वो यहाँ पे दिख भी नहीं रहे हैं। सेकंड, आप अपने मेन टाइटल को गिग इमेज के सेंटर में लाके अपस्केल कर सकते हो और उससे आपका मेन टाइटल ज्यादा विजिबल होगा और क्लाइंट दूर से भी समझ जाएगा कि आप कौन सी सर्विस ऑफर कर रहे हो। ये बुलेट पॉइंट्स जितने कम होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप बहुत ही ज्यादा टेक्स्ट यूज करो, क्योंकि गिग इमेज में इतना ज्यादा टेक्स्ट अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। आपने अपनी डिस्क्रिप्शन भी काफी अच्छी लिखी हुई है और इसमें कोई इतनी ज्यादा मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे रूल आउट कर देता हूँ। जैसे कि आपने ऊपर सारे सिनेरियोज लिख दिए हैं कि कौन कौन से केसेस में क्लाइंट को आपकी सर्विस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन नीचे अगर आप देखोगे माई सर्विसेज इंक्लूड, वहाँ पे आपने फिर से यही चीजें रिपीट कर दी हैं, जैसे कि कन्वर्टिंग डिजाइन फ्रॉम PSD, XD, AI या फिर कोई और फॉर्मेट। तो ओवरऑल वही चीज है जो कि आप ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हो या फिर जो आप अपने गिग इमेज में एक्सप्लेन कर चुके हो या फिर जो आपने अपने टाइटल में लिखा है। तो वो सारी चीजें रिपीट करने के बाद आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहे हो, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सिमिलरली आपने जो सेकंड पॉइंट लिखा है क्रिएटिंग HTML फ्रॉम इमेजेस, ये चीज भी आपने ऊपर जरूर मेंशन करी है, इसीलिए यहाँ पे ये चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बाकी चीजें आपने ठीक लिखी हुई हैं, लेकिन जो नीचे आपने हेडिंग दी हुई है व्हाई यू शुड हायर मी और कुछ पॉइंट्स लिखने के बाद उनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आप सिंपली अपने पॉइंट्स को लिखें, जैसे कि 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी वर्क गारंटीड, या फिर बाकी आपने जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं जस्ट उन्हीं को यहाँ पे लिखें और उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बाकी चीजें आपकी फिर भी अच्छी हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि अपने कीवर्ड्स को देखना कि क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं, या फिर अपने गिग इमेज के डिजाइन को देखना, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपकी जो मिस्टेक्स हैं, या फिर जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की जा सकती है। ट्राई करें कि आप इन पे गौर करें और जो भी चीजें आप अपडेट कर सकते हो उनको जरूर चेंज करें। लास्ट में देखते हैं मुबीन। सबसे पहले देखें अगर आपका यूजर नेम, तो आपने इसमें जरूर कुछ रैंडम नंबर्स यूज किए हैं जिनकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन खैर इसको अभी हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए था जब आप यूजर नेम बना रहे थे। इसके अलावा देखें अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आपका बायो, तो ये चीजें आपने बहुत ही अच्छे से ऑलरेडी सेटअप की हुई हैं। आपने अपना बायो जरूर बहुत ही शॉर्ट लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो इसको जरूर अपडेट कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं आपका अबाउट मी सेक्शन। आपने अपने अबाउट मी सेक्शन में जो भी चीजें लिखी हुई हैं ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में लिखनी चाहिए, जैसे कि आपने जस्ट यहाँ पे क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश की है, या फिर आपने यहाँ पे बताया कि आप कौन सी सर्विसेज ऑफर करते हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बताना चाहिए था कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपर्टीज है और कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने यहाँ पे जो भी चीजें मेंशन करी हैं ये ऐसा नहीं लग रहा है, इसीलिए आप इसको जरूर चेंज कर सकते हो और एक अच्छा अबाउट मी सेक्शन यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग। स्टार्टिंग विद योर गिग टाइटल, तो आपने भी जो कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है उनमें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है और आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड निकाल के देख लोगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है और आपकी यहाँ पे रैंकिंग होना या फिर ऑर्डर्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आप ट्राई करें कि कोई अच्छे कीवर्ड्स फाइंड करें जिनमें कंपटीशन कम हो और जिनमें बायस भी हो। अगर आपको नहीं पता है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो और इससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग इमेज। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपने जो भी लोगोज यहाँ पे बनाए हुए हैं ये इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि एज अ लोगो डिजाइनर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक लोगो जितना सिंपल होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी लोगो बहुत ही छोटा दिख रहा होता है और ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी अपना लोगो बहुत ही बड़ा करके रखती है, चाहे उनकी वेबसाइट पे हो चाहे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पे हो, कहीं भी वो अपना लोगो यूज करते हैं तो वो बहुत ही छोटा यूज करते हैं जस्ट फॉर द ब्रांडिंग। लेकिन अगर आप लोगोस को बहुत ही कम्प्लेक्स बनाओगे जैसा कि आपने यहाँ पे किया हुआ है और बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स यहाँ पे लिखोगे तो ये चीजें दूर से बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाली और इनकी वजह से आपका डिजाइन दूर से बहुत ही बुरा लगेगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपना लोगो डिजाइन पहले इंप्रूव करें और कुछ
कुछ अच्छे और मॉडर्न लोगोस बनाने के बाद अपनी इमेज को जरूर अपडेट करें। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी डिस्क्रिप्शन बहुत ही छोटी लिखी हुई है और सेकंड जो आपने चीजें यहाँ पे मेंशन करी हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब हो या फिर उसका इंटरेस्ट डेवलप हो या फिर वो आपको ऑर्डर दे। ओवरऑल आपको अपनी डिस्क्रिप्शन जरूर चेंज करनी चाहिए क्योंकि अभी ये बहुत ही बेसिक है और इसमें आपने कीवर्ड्स के अलावा कुछ भी यूज नहीं किया है। आपका यहाँ पे मेन फोकस होना चाहिए था कि आपने क्लाइंट को कन्विंस करना है कि वो आपके साथ ऑर्डर करे, लेकिन उससे भी पहले आपको उसकी अटेंशन ग्रैब करनी चाहिए थी, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए था, मगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर आप जानना चाहते हो कि एक अच्छी डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिख सकते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो और इससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा और मे भी आपकी भी कोई ऐसी मिस्टेक्स हो जो कि इस वीडियो से ठीक हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।